मरुधरा का सियासी रण सजा हुआ है। पार्टियां धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटी हैं। 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत की सरदारपुरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की झालरापाटन, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट की टोंक सीट के चुनाव परिणाम पर हर किसी की नजर है। साथ ही कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। प्रदेश की ऐसी ही हॉट सीटों का सियासी गणित हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आज हम कुछ सीटों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले जयपुर की हवा महल, अजमेर उत्तर और उदयपुर सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हवा महल, जयपुर, मरुधरा का सियासी संग्राम आपको समझाते हैं। कुल वोटर कितने हैं पहले आपको एक एक करके बताएंगे। सियासी गणित गुणा भाग हवा महल का। यह आपको कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी नजर आ रहे थे। पप्पू कुरैशी आम आदमी पार्टी से है। बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी से प्रत्याशी हैं। पप्पू कुरैशी वही जिनके लिए बड़ी खबर अभी बताई हमने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं उनके घर पर। अब यहाँ का सियासी गणित, राजनीतिक समीकरण समझिए। वोटर यहाँ पर कितने हैं? 2,51,827 वोटर यहाँ पर है। प्रत्याशी कौन कौन है? 2023 के प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी से हैं। उम्र इनकी 47 साल है और शिक्षा ग्रेजुएट। कथावाचक हैं और प्रवचन देने वाले संत के रूप में इनकी पहचान है। हाथोज धाम के महंत हैं बाल मुकुंद आचार्य। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी हैं, यानी कुल मिलाकर हिंदूवादी चेहरा बीजेपी ने यहां से उतार दिया है। पहली बार इन्हें टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी को पूरी उम्मीद है इनके जीतने की। अब बात आर तिवारी, चेहरा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उम्र इनकी 70 साल है। कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे, हैं अब भी। और अब महेश जोशी का टिकट काटकर इनका टिकट फाइनल कर दिया है पार्टी ने। शिक्षा इनकी ग्रेजुएट, उतनी ही जितनी बीजेपी के कैंडिडेट की है। आर तिवारी 4 दशक से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं। इससे पहले भी संगठन में कई पदों पर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता आर तिवारी को कहा जाता है। 2018 का नतीजा क्या है वो बता देते हैं आपको। वोटिंग यहाँ पर 72.9% हुई। 2018 में डॉक्टर महेश जोशी जीते थे। कांग्रेस से जीत का अंतर रहा था 9,282 वोटों का। वोट शेयर 50.38%। सुरेंद्र पारिक को इन्होंने बीजेपी से थे, उन्हें हराया था। चलिए, मेरे सहयोगी शशि, मोहन और विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज तफसील से चर्चा करेंगे इस हवा महल सीट की, जिसकी पल पल हवा का रुख इस सीट पर बदलता जा रहा है। सबसे पहले विष्णु, मैं आपके पास आ रहा हूं। हवा महल सीट, इतिहास गवाह है इस सीट को लेकर कि यहां की हवा कभी एक जैसी नहीं रही। और आज की तस्वीर ही देख लीजिए आप। विष्णु, चलिए शशि, आप तक मेरा सवाल पहुंचा हो तो आप जवाब दीजिए। देखिए सुमित, हवा महल की सियासी हवा दरअसल अलग तरीके से बही है। परकोटे की जो शुरुआत है, दरअसल जो परकोटा है, जो एक समय आमेर की राजधानी हुआ करता था जयपुर, अब तो राजस्थान की राजधानी है। लेकिन इस परकोटे में 9 ब्लॉक हैं और वो 9 ब्लॉक अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ गंगा जमनी तहजीब दिखती है, जिसको आजकल सोशल इंजीनियरिंग की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, राजनीतिक भाषा में हिंदू मुस्लिम वोट कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो तासीर है वो मेल जोल की रही है एक समय तक, लंबे समय तक। अभी भी हालांकि छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो स्थिति ठीक ही रहती है, लेकिन यहाँ लंबे समय तक बीजेपी रही है। और बीजेपी के टिकट पर
भंवरलाल शर्मा जो पहले यूडीएच मंत्री हुआ करते थे राजस्थान सरकार में भैरव सिंह शेखावत के साथ में, वो यहाँ पर रहे हैं। साथ में आप ये देखिए कि जयपुर ग्रामीण हुआ करता था इस सीट का नाम, और जब परिसीमन हुआ उसके बाद से 2008 से ये सीट हवा महल के रूप में पहचानी जाने लगी। हालांकि जयपुर की तो पहचान ही हवा महल है। जब कहीं जयपुर की बात आती है, राजस्थान की बात में जैसे दोहरे और ऊंट दिखाए जाते हैं, तो जयपुर की बात आते ही हवा महल दिखाया जाता है। जयपुर की एक सिंबॉलिक सीट है ये हवा महल की सीट, और इस बार यहाँ पर मुकाबला रोचक होगा। लेकिन इससे पहले का इतिहास देखें तब भी यहाँ पर मुकाबला रोचक रहा है, और जो 6 बार लगातार भंवरलाल शर्मा जीतते रहे, उस हिसाब से बीजेपी एक समय इस सीट को अपना गढ़ मानती थी। लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट के समय ब्रजकिशोर शर्मा यहां से चुनाव जीते। पंडित नवल किशोर शर्मा के पुत्र थे, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। और देखिए 2008 में जब जयपुर ग्रामीण के बाद ये हवा महल हुई तो बहुत कम मार्जिन था। मंजू शर्मा ठीक है विष्णु, अब आज की तस्वीर के बाद क्या गुणा भाग रहने वाला है? बिल्कुल आपको बता दूं कि ये आज के जो तस्वीर है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस माइलेज लेने की कोशिश में है, क्योंकि पप्पू कुरैशी मूलतः कांग्रेसी थे। वो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बगावत करके आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद वहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी का टिकट लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होने की या वोट जो बैंक है वो बढ़ने की आशंका थी। कांग्रेस इसी आशंका के चलते कांग्रेस ने प्रयास किया, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट है वो जो वोट कांग्रेस का मूलतः जो परंपरागत वोट बैंक है उसको डिवाइड होने से रोकने के लिए ये कवायद की गई है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अब नुकसान पहुंचा सकता है, या उसको लेकर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं फिर से आता हूं। अजमेर उत्तर सीट की अब बात कर लेते हैं। क्या इसका सियासी गणित है वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। 2023 में कुल वोटर हैं यहाँ पर 2,08,291। 2023 के प्रत्याशी इस वक्त वासुदेव देवनानी बीजेपी से, उम्र 75 साल, इंजीनियरिंग तक शिक्षा है इनकी, लगातार चौथी बार विधायक हैं यहाँ से, इस सीट से। भाजपा सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं वासुदेव देवनानी। संघ की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए बीजेपी को ज्यादा विश्वास है इन पर। शिक्षा जैसे बड़े विभाग को संभाल चुके हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह रलावता, उम्र 64 साल है, ग्रेजुएशन इनकी शिक्षा है। 2018 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए थे। एनएसयूआई से राजनीतिक सफर शुरू किया इन्होंने। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। 2018 का नतीजा, वोटिंग हुई थी 64.5%। 2018 में वासुदेव देवनानी जीते थे बीजेपी से। जीत का अंतर रहा था 8,630 वोट। वोट शेयर रहा 51.06%। महेंद्र सिंह रलावता जो कांग्रेस पार्टी से थे, उन्हें इन्होंने हराया था। वोट शेयर 44.57%। चलिए अब मेरे सहयोगी अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या इस सीट का राजनीतिक समीकरण कहता है? देखिए सुमित, इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो अजमेर उत्तर विधानसभा का जो चुनाव है वो बेहद रोचक और रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। और न सिर्फ इसलिए कि 5वीं बार जो सिटिंग एमएलए हैं वासुदेव देवनानी, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, बल्कि साथ ही साथ जो पिछली बार के चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के महेंद्र रलावता, उनको वापस से मौका दिया गया। लेकिन चेहरा परिवर्तन की जो मांग जो है वो लंबे समय से चली आ रही थी, और यही चेहरा परिवर्तन जो है इसने भाजपा के अंदर खाने में एक बड़ा सेंधमारी की है। और यही कारण रहा है कि ज्ञान सारस्वत नाम का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है निर्दलीय, जो भाजपा और न सिर्फ भाजपा बल्कि संघनिष्ठ भाजपा से निकल के सामने आया, जिसका नाम है ज्ञान सारस्वत। वो खड़ा हुआ है। इसके बाद से जो समीकरण है वो लगातार उठापटक के दौर में चल रहे हैं, और लगातार हर दिन में आप ये मान के चलिएगा कि सुबह किसी और का पाला है, शाम को किसी और का पाला है। लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं। कल अमित शाह का दौरा है और बहुत बड़ी संभावना है, सूत्र हमें बता रहे हैं, हम कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि ज्ञान सारस्वत, इससे पहले लाल सिंह रावत जो थे वो भी भाजपा के बागी थे, बैठ गए थे। लेकिन ज्ञान सारस्वत के लिए कहा जा रहा है कि कल अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कल वो आ रहे हैं। अजमेर में उनका रोड शो है। हो सकता है कोई बड़ा चमत्कार हो जाए।
इस लिहाज से संभावनाएं, अटकलें, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। लेकिन ज्ञान सारस्वत का खेमा कह रहा है कि वो लगातार मैदान में डटा हुआ है और उनका संकल्प ये है कि चुनाव में चेहरा बदलना चाहिए। तो आज की तारीख में वासुदेव देवनानी 2003 से लेकर 2023 तक यानी कि 5वां चुनाव वासुदेव देवनानी लड़ रहे हैं और लगातार हर बार चेहरा बदलने की मांग उठती आई है, लेकिन चेहरा नहीं बदला है। इस बार ये मांग जो है बहुत ऊपर तक उठी है और इस बार संभावना है कि कुछ चेहरा बदल हो सकता है। लेकिन अभी भी संभावना जो है वो बहुत बड़ी ये है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत। शशि, संघ की पृष्ठभूमि से वासुदेव देवनानी, लेकिन सामने वही चेहरा जो पिछली बार था, जिसे हराया था। कांग्रेस ने भरोसा उसी पर जताया, रहने क्या वाला है अब? देखिए, दोनों सीटों का अलग मिजाज है। हवा महल पे दोनों चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटा, बीजेपी ने भी अपने पूर्व प्रत्याशी का टिकट काटा, लेकिन यहाँ दोनों पार्टियों ने टिकट रिपीट किए हैं। और आप देखेंगे पिछले कुछ समय में, जब 2008 का चुनाव था, वो वासुदेव देवनानी के लिए सबसे विकट चुनौती का समय था, क्योंकि जब सिंधी बनाम गैर सिंधी का मुद्दा अजमेर में बहुत ज्यादा हावी रहा और उस समय में वे जब चुनाव हारे तो तकरीबन 500 वोट का अंतर था, 688 वोट का अंतर था 2008 में। तो वो एक नजदीकी मुकाबला था। और अभी ज्ञान सारस्वत ये जरूर सही बात कह रहे थे अभिजीत कि थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर कल बैठ जाते हैं अमित शाह के रोड शो के दौरान या उसके बाद में, जैसे आज पप्पू कुरैशी कुछ चिंता की लकीरें कम करते दिख रहे हैं आर तिवारी की, हो सकता है ज्ञान सारस्वत अगर रिटायर हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए ये कंफर्ट जोन में आने वाली। ठीक है शशि, अब बात उदयपुर सीट की। उदयपुर की बात कर लेते हैं। 2023 में यहाँ पर कुल वोटर 2,44,879 थे। 2023 इस बार कौन कौन प्रत्याशी? ताराचंद जैन बीजेपी से, उम्र 72 साल। हालांकि युवाओं को तरजीह देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब 72 साल उम्र के हैं ताराचंद जैन साहब और इन पर विश्वास जताया है पार्टी ने। शिक्षा इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है। उदयपुर शहर और देहात के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उदयपुर के पूर्व उप जिला प्रमुख भी रहे हैं। फिलहाल नगर निगम उदयपुर में पार्षद और निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। एक वक्त पर गुलाब चंद कटारिया के धुर विरोधी रहे हैं। ये कांग्रेस से कौन है ये आपको बताते हैं। गौरव वल्लभ, नाम जाना पहचाना है, चेहरा भी जाना पहचाना है, वक्ता रहे हैं, प्रखर वक्ता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रवक्ता रहे हैं। उम्र 46 साल है इनकी। जवान चेहरा है, नया चेहरा है, शिक्षा पीएचडी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से लोकसभा चुनाव लड़े थे मगर हार गए थे। 2018 का नतीजा था, वोटिंग 67% और गुलाब चंद कटारिया जीते थे। अविनाश मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या कहता है यहाँ का सियासी समीकरण, क्या रहने वाला है इस सीट पर? तमाम जातिगत फैक्टर्स बताते हुए, दोनों प्रत्याशियों को देखते हुए बताइए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है उदयपुर शहर विधानसभा सीट। बात करें 6 यहाँ पर बार चुनाव जो नगर परिषद के हुए, नगर निगम के हुए, 6 बार भाजपा का बोर्ड बना। पिछले लगातार 4 चुनाव गुलाबचंद कटारिया जीत के विधानसभा में पहुंचे। ऐसे में यहाँ पे इस बार का चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया चुनावी मैदान में नहीं है और कांग्रेस चाह रही है कि इस बार वो भाजपा के इस मजबूत गढ़ को ढहा पाए। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो कि यहाँ की जनता के लिए एक तरह से नए चेहरे के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि ताराचंद जैन जो है वो भले ही वर्तमान में निर्माण समिति के अध्यक्ष हो, लेकिन पिछले 10 से 12 साल से उदयपुर शहर से उनकी दूरी थी। अलग अलग जगह उन्हें प्रभारी बना के भेजा जाता था, तो उदयपुर शहर विधानसभा की सक्रिय राजनीति में नहीं थे। क्योंकि अब कांग्रेस ने यहाँ पर गौरव वल्लभ को लाया है, ब्राह्मण चेहरा है। हालांकि लगातार ये तीसरा चुनाव है जहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी एक ब्राह्मण नेता को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार का चुनाव बहुत अलग तरीके से होगा, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद में यहाँ पर जो शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उनको टिकट देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में ताराचंद जैन का नाम सामने आया और ब्राह्मण जो वोटर्स है उसका ध्रुवीकरण को पूरा विष्णु, उदयपुर सीट
सियासी समीकरण, नया चेहरा कांग्रेस का, हालांकि चेहरा जाना पहचाना है, बहुत पुराना चेहरा है, लेकिन इस सीट पर नया चेहरा है। एक उम्र दराज के सामने एक नया चेहरा, जवान चेहरा, कितना असर नजर आएगा सीट पर? बिल्कुल चेहरा नया है और सामने उम्र दराज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के वोटर्स है वो उनको तय करना है कि कौन यहाँ उनके लिए नया है और कौन पुराना है, क्योंकि लगातार बीजेपी का, जैसे मेरे सहयोगी अविनाश ने भी बताया कि बीजेपी का गढ़ रहा है। गुलाब चंद कटारिया भले ही सक्रिय राजनीति से अलग है, लेकिन उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं उदयपुर में दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर मामला आमने सामने की टक्कर होती है तो ये महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ मतदाताओं की जो संख्या है, जो वोटर्स है, वो किस ओर ज्यादा प्रभावित होते हैं, युवा चेहरे को प्रेफरेंस देते हैं या फिर अनुभवी को देते हैं, ये मायने रखा जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर जो समीकरण है वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया विष्णु, शशि आपका भी शुक्रिया और मेरे तमाम सहयोगी